पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं भक्त के गुणों की कि आखिर भक्त में कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अनेक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात से संकेत भी कर रहे हैं कि जो मेरा अतिशय प्रिय बनना चाहता है उसमें ये गुण होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण क्योंकि आप और हम ये सोचते हैं कि शायद हम तिलक लगा लेंगे, शायद हम कंठी मालाएं पहन लेंगे, रुद्राक्ष की मालाएं पहन लेंगे, या कोई वेश धारण कर लेंगे, या फिर किसी तीर्थ स्थान में जाकर के बस जाएंगे तो श्री कृष्ण के हम प्रिय बन जाएंगे, श्री कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं किसी भी वेश से रीझने वाला नहीं हूँ और ना मैं किसी स्थान से रीझने वाला हूँ। श्री कृष्ण का जब भी अगर कोई मेरा प्रिय बनेगा, क्योंकि आप इस चीज़ का विचार करिए कि पूरे भक्ति योग में यहाँ पर श्री कृष्ण कभी भी एक भी श्लोक उन्होंने ऐसा नहीं कहा जिसमें चर्चा हो जाती कि भाई कैसा तिलक लगाना चाहिए, कैसा वेश धारण करना चाहिए, कितनी मालाएं करनी चाहिए, या कितना मंत्र जाप करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण एक भी चीज़ की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे भाई कितनी माला करनी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई कैसा तिलक लगाएं, सबका यही प्रश्न होता है किस तरीके का तिलक लगाएं, किस तरीके के स्थान पर जा कर के हम भजन करें, किस तरीके का वेश धारण करें, कितनी मालाएं पहन लें, कितने मंत्र जाप हम करें, कितने। तो यहाँ पर आप हम यही सब तो करते रहते हैं, पर आप देखें कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण तो इन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो केवल गुणों से मतलब है। उन्होंने कहा भाई ये गुण होना जरूरी है, आपका वेश है या नहीं, आप तीर्थ स्थान में रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, कैसा तिलक लगा रहे हो, कौन सा तिलक लगा रहे हो या नहीं भी लगा रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप और हमारी जितनी चेष्टाएं हैं वो केवल शरीर के धरातल पर ही हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जहाँ की बात कर रहे हैं वो मन के धरातल पर घटने वाली घटना है। भगवान